आप देखिए कच्चा तेल है ना $98 के आसपास बना हुआ है, जैसे ये 98 के आसपास आता है और ऐसा डर रहता है हमेशा 100 के ऊपर हो जाएगा, तो 100 के ऊपर होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसा नहीं कि 98 और $100 में फ़र्क तो $2 का है। वैसे ये कि 99 पे आपकी सेंचुरी नहीं हुई 100 पे हो गई, वैसे सेंटीमेंट के लिहाज से ऐसे $2 में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ता है कि $100 होते ही थोड़ा सा वो है ना एक साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है 3 डिजिट वाला। तो एक वो है। हॉर्मुज़ खुलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। पहले ईरान नहीं खुलने दे रहा था, वो अमेरिका नहीं खुलने दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो जंग है ना वो अब गोला बारूद से नहीं लड़नी, वो पैसों वाली जंग लड़नी है। क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल फाइट जिसको कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाना चाहते हैं कि कौन कितना फाइनेंशियली मजबूत रह सकता है। वैसा वाली चीज़ है, ठीक है। ये तीसरी बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत के अभी तक पक्के संकेत नहीं आए। जब तक पक्के संकेत ना आए तब तक मामला मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी 24,550 और बैंक निफ्टी 57,300 का कल हमारा टारगेट पूरा किया इसने, जो एक बड़ा टारगेट था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी, किसी भी रीजन से आए, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और एक उस तरह से रनिंग करेक्शन बन भी सकता है। ऐसे में आईटी तो ये है। और अगर आईटी शेयरों को देखें जो आज सबसे कमज़ोर है, 3.5% आपका आईटी इंडेक्स नीचे है। अगर आईटी को छोड़ दें तो उसके अलावा समस्या नहीं है। अगर एक्स आईटी देखें तो निफ्टी ख़राब नहीं है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। तो आईटी शेयरों की वजह से ज़्यादा बाजार कमज़ोर है आज। मतलब कमजोरी के लिए आप ईरान, अमेरिका, ट्रंप, इन सबको प्लीज़ फॉर अ चेंज दोष मत दीजिए। आज दोष लेना तो आईटी शेयरों को दीजिए। आज एचसीएल टेक के नतीजों के बाद जो आईटी गिरा है उसका योगदान ज़्यादा है बाजार की कमजोरी में, बजाय किसी और चीज़ के। तो फिर मुझे ये पॉजिटिवली देखना चाहिए, फिर तो इस कमजोरी से डरना नहीं चाहिए। नहीं, कमजोरी से डरने जैसा अभी कुछ भी नहीं है। डर मतलब ऐसा हर एक पॉइंट के मुंह पे अगर हम डरने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा, करेक्ट। तो डरने जैसा अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी गिरावट में क्या डरेंगे आप, गिर के क्या गिरेंगे, 100, 125, 150 पॉइंट नीचे कौन सा बड़ी बात है, करेक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के रनिंग करेक्शन बाजार में हमेशा आ सकते हैं, और वैसे भी आपको याद है तो ठीक है हम 3 दिन से थोड़ा हरे निशान में बंद हो रहे हैं, अदरवाइज तो ट्रेंड यही चल रहा था, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। उस लिहाज से देखें तो कल अच्छी खासी पॉजिटिव आप बंद हुए हैं, करेक्ट, 200 पॉइंट की। तो आज तो नेगेटिव दिन वैसे भी बनता है। एफआईएस घरेलू फंड के आंकड़े भी ऐसे ही चल रहे हैं ना, एक दिन खरीदना एक दिन बेचने वाला। सो ये भी तो एक ट्रेंड है। रोज बढ़ना एक ट्रेंड होता है, रोज घटना एक ट्रेंड होता है, लेकिन ऑल्टरनेट डे बढ़ना घटना भी तो एक ट्रेंड है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, भाई कोई भी पैटर्न बन गया, वो पैटर्न आपका एक तरह से ट्रेंड है, ठीक है। तो जब तक किसी बड़े लेवल के नीचे बंद ना हो बाजार, तब तक बाय एंड डिप्स का मार्केट। और बड़े लेवल के लिहाज से अगर आप देखें तो 24,150, सुबह भी हम जिसकी बात कर रहे थे कि ये बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो बाजार मजबूती है। और बाकी दिन के दौरान जो डिप्स मिल रही है उसमें खरीदारी करने की राय हमने तब भी दी थी और अब भी देंगे, सिंपल सी चीज़ है। इसलिए ऐसी कोई पैनिक वाली बात बाजार में अभी तक मुझे तो दिखती नहीं है। अगर पैनिक नहीं है तो मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे तभी आप ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पहला पॉजिटिव फैक्टर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर, मैं वही बता रहा हूँ कहाँ तक कमजोरी है। फर्स्ट क्लास मजबूत है, बढ़िया है। रुपए में अच्छी रिकवरी आ गई, आज 35 पैसे की रिकवरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, अभी देख लेते हैं कितनी रिकवरी आपके लिए। बिल्कुल 35 पैसे की रिकवरी है, देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा आप देख लीजिए, डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स कह रहे हैं कि हम मजबूत रहेंगे, चिंता मत करो, हमारी टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी देखो। बराबर है। 200-250 पॉइंट जितने घटे थे उतने बढ़ने को तैयार है। जितने कल घटे थे डाउ, थोड़ा सा कम हुआ है 250 का 250, विच इज़ फाइन। पावर, एफएमसीजी और दूसरे सेक्टर हैं जो बाजार को बचाने को तैयार हैं। बैंक गिरने को इनकार कर रहे हैं, करेक्ट। सो ऐसा नहीं, निफ्टी को सपोर्ट देने को काफ़ी कुछ है। सो आई थिंक कोई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर भी, ऐसे कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है बाजार में जिससे कि बहुत डर लगे आपको। देखिए, बाजार की स्थिति को देखते हुए आपको भी लग रहा होगा कि मार्केट में बड़ी सेलिंग है, लेकिन इसको बड़ी सेलिंग नहीं कह सकते हैं। 24,378 के लेवलों पे क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिली है। वही बैंक निफ्टी भी 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही है। ज़्यादा कुछ नुकसान आज इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन आईटी सेक्टर के कमज़ोर नतीजे इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुए हैं। और कोई ऐसी तो खबर नहीं थी जिसकी वजह से बाजार रिएक्ट करे। बस जो युद्ध की खबरें हैं उनके कारण तो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन जब तक सीज़ फायर है तब तक इंडियन मार्केट की गिरावट के तो आदेश नहीं है, संकेत नहीं है। लेकिन यदि खबर ऐसी आती है कि युद्ध फिर से चालू हो और जो बातचीत है वो नहीं हो, तो भारतीय बाज़ारों पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ आज इंडियन मार्केट में ये भी देखने को मिली है कि एफआईआईज़ की सेलिंग तो लगातार हो ही रही थी, लेकिन अब डीआईआईज़ की तरफ से भी इंडियन मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। करीब 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आज इंडियन मार्केट में है।
तो इसका इम्पेक्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईज भी करते हुए नज़र आए हैं। तो ये सेलिंग के कारण ही इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से एफआईज की फिर से सेलिंग बढ़ी हुई और डीआईएच भी साथ में सेलिंग करते हुए नज़र आए तो वो इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट के हालात ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं हैं। खबरें यदि पॉजिटिव रहती है तो जो मार्केट का अब ट्रेंड बना हुआ है पिछले 5 से 7-10 दिन में, वो ट्रेंड ही आगे कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन यदि खबर में कुछ भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी देखने को मिली तो सेलिंग जो है छोटी सेलिंग नहीं होगी, वो एक बड़ी सेलिंग जो कि 3 से 4-5% तक की सेलिंग भी एक दिन में देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है इंडियन मार्केट में। सपोर्ट की बात करें तो 24,250 और 24,000 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,000, 56,800 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। टारगेट की बात करें तो निफ्टी में 24,500 जो कि पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद 24,800 आपको दिखाई दे सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो 57,500, 57,650 ये आपके लिए 2 टारगेट कल के लिए देखने को मिलेंगे। अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज की गिरावट के बाद यदि भारतीय बाज़ारों को रिकवरी करनी है तो उसके लिए 24,450-500 के लेवल बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि खबरों में कुछ भी नेगेटिविटी रहती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस प्रकार के नतीजे भी आईटी सेक्टर के आते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्फोसिस के नतीजे आने हैं, एचसीएल टेक के नतीजे काफ़ी नेगेटिव रहे और 10% तक की गिरावट वहाँ पे दिखाई दी। लेकिन टेक महिंद्रा के नतीजों में थोड़ा दम देखने को मिला है। तो कल देखना होगा कि आईटी सेक्टर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, क्योंकि 4 पिलरों में से एक मेन पिलर आईटी सेक्टर है। जब तक आईटी सेक्टर रिएक्ट नहीं करेगा तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छा सहारा दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।